रूस और यूक्रेन की जंग में आसमान, जमीन, समंदर, सरहद हर कहीं से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मिसाइलों की बरसात की जा रही है और इस बीच रूस के सामने एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। दावा यह है कि रूस के बारूदी खजाने में रखी सटीक निशाना लगाने वाली किलर मिसाइलें खत्म हो गई है। तो यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के पास शायद 136 यानी कि ईरानी ड्रोन भी अब कुछ ही बचे हुए हैं। और वहीं जंग के इस मुहाने पर अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भी एंट्री हो चुकी है। तो अब युद्ध किस मोड़ लेगा, जंग में कौन पड़ेगा भारी और मोसाद किसके साथ है, देखिए इस खास रिपोर्ट। पुतिन का बारूदी गोदाम खाली। इस्कंदर कैलिबर बैक, S-300 से अटैक। हक, इनकलाब, हुंकार और 8 महीने से जारी जंग। जो अब उस मुहाने पर पहुंच रही है जहां यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस यूक्रेन दोनों का ही हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की चाह में मैदान में उतरे रूस को जल्द ही हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को किलर मिसाइलों और हमलावर ड्रोन से निशाना बना रहा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाई और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में रूस ने तूफान से तेज रफ्तार के साथ यूक्रेन के आसमान और जमीन पर धुआंधार हमले किए। इन हमलों के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ के प्रमुख सर जेरेमी फ्लेमिंग ने दावा किया कि रूस के हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, खासकर सटीक निशाना भेदने वाली आधुनिक मिसाइलों की। It's a high-stakes strategy that is leading to strategic errors in judgment. Their gains are being reversed. The costs to Russia in people and equipment are staggering. We know, and Russian military commanders know, that their supplies and munition are running out. रूस ने युद्ध की शुरुआत में पूरे यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक निर्देशों वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन वक्त के साथ ही रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले कम होते गए, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि शायद रूस के पास मौजूद हथियारों के भंडार का ग्राफ गिर रहा है। हाल ही में रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन में जमीन पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया, जिसने हथियारों की कमी के शक को भी दूर कर दिया। ऐसी मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब रूस के सभी नहीं तो कम से कम कुछ इलाकों में हथियारों के खत्म होने का इशारा कर रहा था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की जमीन पर मिला यह सबूत काफी कुछ बयां कर रहा है। रूस के पास कितनी मिसाइलें हैं यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा बेहद गुप्त है, लेकिन हाल की तस्वीरों में तो सुराग यूक्रेन की जमीन से सामने आए। उन्होंने रूस की ताकत को बता दिया है। रूस में कुछ जगहों पर पड़े मलबे में रूस की S-300 मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। S-300 मिसाइल को जानिए। S-300 वो हथियार है जिनका इस्तेमाल अमूमन हवा में टारगेट को नस्तो नाबूद करने के लिए किया जाता है, जमीन पर नहीं।
जबकि रूस ने अचूक निशाने के लिए जानी जाने वाली मिसाइलों के हमलों के साथ युद्ध शुरू किया था और युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। रूस ने जमीन, आसमान, समंदर, हर रास्ते से हमले किए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी दागी गई थी। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फेहरिस्त उनके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। जिनके बेड़े में कैलिबर मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है, 6.20 मीटर की ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल, हवाओं से बातें करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 28 किलोमीटर है, 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 23 फरवरी 2022 को जब जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त रूस के जंगी बेड़े में इस्कंदर 900 इस्कंदर मिसाइलें थी। जंग जारी रही और यूक्रेन की तबाही के बीच इसकी संख्या जमीन को कब छूने लगी किसी को खबर नहीं। इस वक्त रूस के बेड़े में सिर्फ 124 मिसाइल बची है। कैलिबर 500 कैलिबर मिसाइल थी। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन की जमीन पर बम और बारूद इतना बिछा दिया है कि मुल्क का आसमान काला पड़ गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब बेड़े में सिर्फ 272 मिसाइलें ही बची हैं। HDR, KH-101, KH-555, तब 444 KH-101, KH-555 मिसाइल थी। नतीजा यहाँ भी वैसा ही रहा। 12 अक्टूबर की तारीख आते आते अब सिर्फ 213 मिसाइल भविष्य के लिए बचाकर रखी गई है। इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, निशाना सटीक है और इसके फायर होने के बाद का मंजर सामने है। वहीं S-300 जो दुश्मन के मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, टारगेट भेदने में उतनी सटीक नहीं है। उसका इस्तेमाल रूस अब पूरे यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। रूस जमीन से हवा में टारगेट भेदने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहा है, उसके पीछे एक वजह कुछ भी हो सकती है। एक सोची समझी रणनीति या फिर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूसी वायुसेना की कई जगहों पर उम्मीद से कम तैयारी। जिस जगह पर रूस की तोप काम नहीं आ रही थी, वहां रूस अब तक ईरानी ड्रोन का सहारा ले रहा था, लेकिन वो तस्वीर भी बदल गई। बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए मैदानी जंग में खड़े रूस के सामने संकट ईरान से आए ड्रोन के खत्म होने का भी है। शाहिद 156 यानी ईरानी ड्रोन ईरान के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। सिर्फ एक कंट्रोल पर यह ड्रोन दुश्मन के इलाकों में गोले की बरसात करके सब तहस नहस कर देता है। 200 किलो वजन, 2500 किलोमीटर की रेंज इसे दुश्मन की सेना को चकमा देने में माहिर बनाती है। कम ऊंचाई पर यह कहर बनकर टूटता है। यूक्रेनी टैंक को तबाह करने के मकसद से पुतिन ने इसे युद्ध के मैदान में भेजा था। Як занепокоєний ворог, послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки, у них є зброя, ракети. लेकिन अब इसकी कमी भी पुतिन की सेना और पुतिन दोनों को खलेगी, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है रूस के बेड़े में करीब 300 ईरानी ड्रोन बचे हैं। वो कई हजार और खरीदने की योजना बना रहे हैं। हम उन्हें मारना जानते हैं, हम वो कर भी रहे हैं, उन्हें सबक सिखा भी रहे हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकता है।
अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद ये दुश्मन सैनिकों, उनके सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। अब तक की जंग में ईरानी ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है।